हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। सो 1900 के आसपास सटन एंड बोवेरी ने एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन की मियोसिस में। मियोसिस क्या है? मियोसिस एक सेल डिवीजन का एक फेज है, ठीक है। तो ये स्टेट करते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो कंपोज करते हैं क्या? मेंडेलियन के हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स को, जिससे मेंडल ने कहा था फैक्टर्स, और अब जिसे हम जानते हैं जीन्स के नाम से। मींस कि मेंडल ने जिसे फैक्टर्स कहा था वो आज के टाइम पे हम जीन्स के नेम से जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंपोज करते हैं क्या? जीन्स को, ओके। और जो फिजिकल सेपरेशन होती है अलील्स की ड्यूरिंग एना फेज ऑफ मियोसिस 1, ये रिस्पॉन्सिबल है मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन के लिए, ठीक है। मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे। सो बेसिकली थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये उन दोनों लॉस का डिटेल्ड वर्जन है, ओके। सो नेक्स्ट हम जानेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि एनसीईआरटी के ऊपर टोटली बेस्ड है। सो इंट्रो इसका ये है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है प्रपोज किया था इंडिपेंडेंटली सटन एंड बोवेरी ने। ये दो दो साइंटिस्ट थे, ओके। इनकी थ्योरी जो है कनेक्ट करती है मेंडल्स के लॉ को। मेंडल ने क्या डिस्कवर किया था? आपने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताया था। तो ये थ्योरी जो है वही तीनों लॉज को कनेक्ट करती है विद द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे इस थ्योरी में इन्होंने एक न्यू टर्म यूज कर दिया, क्रोमोसोम के ऊपर इन्होंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। मियोसिस क्या है? एक सेल साइकिल का एक फेज है। मेन आइडिया क्या था? मैंने पहले ही बताया था कि मेंडल ने जिसे फैक्टर्स कहा था, अब हम उसे जीन्स के नाम से जानते हैं। वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं एंड इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, लेकिन सेम ऐसा ही जीन्स भी करते हैं। सो दैट्स वाई मेंडल की जो लॉ थी वो वर्क करती है क्रोमोसोमल लेवल पे भी, ठीक है। लाइक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उन्होंने बताया था कि जो जीन्स है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती है। तो वैसे ही क्रोमोसोमल लेवल पे जब सटन एंड बॉवेरी ने स्टडी किया तो देखा कि क्रोमोसोम्स भी सेम वैसा ही बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ये इस थ्योरी का मेन आइडिया था। किस थ्योरी का? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का ये मेन आइडिया था। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रहा हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज आप कमेंट करें, ओके। अब नेक्स्ट है की पॉइंट सटन एंड बॉवेरी की थ्योरी के बारे में। तो ये बताती है कि जीन्स जो है वो लोकेटेड होती है क्रोमोसोम्स के ऊपर, ओके। इस स्लाइड के बाद मैंने वो फिगर भी शो कर रखा है कि कैसे जीन्स जो है क्रोमोसोम पे अरेंज है, या फिर डीएनए के ऊपर जीन्स कैसे अरेंज है, और डीएनए जो है वो क्रोमोसोमल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो पहले हम यहाँ इस वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो जीन्स जो है वो लोकेटेड है क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो कैरी कर रहे हैं हेरिडेटरी यूनिट्स को, जीन्स को। मीन्स क्रोमोसोम एक बड़ा यूनिट है और जीन क्रोमोसोम का एक छोटा यूनिट है, ओके। ऐसे आप समझ सकते हो। जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ह्यूमंस में जो है पेयर डिप्लॉयड, तो क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में पाए जाते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, ओके। एक जो पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो आता है मदर से और दूसरा आता है फादर से, ठीक है। क्लियर? एक क्रोमोसोम आ रहा है मदर से और एक आ रहा है फादर से, तो ये पेयर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर वाइज देख सकते हो। एक सोमैटिक सेल है, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम एक लार्जर यूनिट, सिंपल भाषा में बता रही हूँ आपको, क्रोमोसोम एक लार्जर यूनिट है न्यूक्लियस का, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के एक छोटे से पार्ट को हम देखेंगे। ये जो थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो डीएनए है, ठीक है। एंड डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। अब डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है जीन्स, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ? जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट है? मोटी मोटा देखा जाए तो क्रोमोसोम के ऊपर है, और अगर बेसिकली देखा जाए तो यानी डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है जीन्स। और डीएनए जो क्रोमोसोम जो है वो एक कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए का, ओके। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में सोमैटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम बने हुए हैं डीएनए के, एंड डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है क्या? जीन्स। तो अल्टीमेटली क्या बताया था कि जीन्स जो है वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हुआ। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का सबसे पहला वाला पॉइंट मैंने क्लियर किया है यहाँ पे कि जीन्स प्रेजेंट है किसके ऊपर? क्रोमोसोम के ऊपर, ओके। नेक्स्ट भी आप यहाँ पे भी एक फिगर देख सकते हो।
क्रोमोसोम का एक इनलार्ज व्यू दिखाया है, फिर उसको भी दिखाया है, तो डीएनए में दिखाया है, डीएनए में भी जीन्स को शो किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट हम जानेंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दैट इज मियोसिस जब होता है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हर एक गैमेट जो होता है वो सिर्फ एक क्रोमोसोम लेता है एक पेयर से। ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट, डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर्स पेयर असॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? मेंडल की लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जीन्स जो होती हैं वो लोकेटेड होती हैं सेम क्रोमोसोम पे अगर, तो उनकी चांसेस ज़्यादा होती हैं कि वो एक साथ इनहेरिट होंगी नेक्स्ट जनरेशन में। दैट इज अगर कोई जीन्स जो है एक ही कोई दो जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम पर लो की चांसेस ज़्यादा रहेंगी कि वो एक साथ इनहेरिट हो, इसे हम कहते हैं लिंकेज। अब हम रिलेशन एक देखेंगे कि मेंडल ने जो खोजा था वो, और क्रोमोसोमल बिहेवियर क्या कहता है। ठीक है, मेंडल ने जो फाइंडिंग्स की थी वो थी जीन्स के ऊपर। ठीक है, क्रोमोसोमल बिहेवियर ऑब्वियसली क्रोमोसोम के बारे में है। ठीक है, लॉ ऑफ क्रोमोसोमल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो क्रोमोसोम के बारे में, तो हम इसे कंपेयर करेंगे मेंडल की फाइंडिंग से। तो मेंडल के प्रिंसिपल क्या थे कि जीन्स अकर होती है पेयर में। ठीक है, और क्रोमोसोम बिहेवियर क्या है? क्रोमोसोम्स अकर इन होमोलॉगस पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट मेंडल के प्रिंसिपल में हम देखेंगे जीन जो है वो पेयर होती है और सेग्रीगेट करती है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, क्रोमोसोमल बिहेवियर में हम क्या देखेंगे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं मियोसिस के दौरान। ठीक है, मेंडल प्रिंसिपल में हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन देखा जाता था। क्रोमोसोमल लेवल पे हम देखेंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम पेयर होता है। ठीक है, हेंस क्रोमोसोम्स आर फिजिकल कैरियर ऑफ जीन्स। वही बात जो मैंने पहले बताई थी फिगर में कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है फिजिकल कैरियर होते हैं जीन्स के। आई होप अब तक आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। धीरे धीरे आप स्टॉप कर करके ये वीडियो देख सकते हो, तो आपको वन बाय वन सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था टी.एच. मॉर्गन ने इन 1910 में। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया क्रोमोसोमल थ्योरी का। इन्होंने वर्क किया था किसके ऊपर? फ्रूट फ्लाइज के ऊपर, कि जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम के ऊपर। हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देखेंगे। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज की थी? प्रपोज किया था सटन एंड बोवेरी ने, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? मॉर्गन ने। मॉर्गन ने ये टीएच मॉर्गन ने, तो ये टीएच मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किस पे दिया था? ड्रोसोफिला पे, दैट इज फ्रूट फ्लाई होते हैं। ओके, और जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, क्रोमोसोमल बिहेवियर जो है वो एक्सप्लेन करता है मेंडल्स की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है प्लीज डू कॉमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।